हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग भारत की सभी नदियां को देख लिए, लगभग में जो महत्वपूर्ण नदियां थी देख लिए भारत की नदियों के बारे में। ठीक, तो उसी तरह से अब हम विश्व की नदियों के बारे में देखेंगे। किसकी नदियों के बारे में? विश्व की नदियों के बारे में। तो विश्व की नदियों में जो महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप हैं। तो सातों महाद्वीप में अलग अलग हर एक महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में, एशिया में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो चित्र है वो किस महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप का। किस महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप। तो उसमें सबसे पहली जो नदी है यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी। तो एशिया में सबसे महत्वपूर्ण है तिब्बत का पठार। देखें, सारी जो नदियां थी वो पर्वत, पठार, पहाड़ ये से निकले थी, या पर्वत या पठार से। तो चूंकि एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो एशिया महाद्वीप में जो तिब्बत का पठार है वो ध्यान रखिएगा। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार, चीन में है ना। तो यांगसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी है? यांगसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी नदी। अभी हमने बताया है कि तिब्बत के पठार को याद रखिएगा। ये निकलती कहां से है यांगसी नदी? तिब्बत के पठार से। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। गिरती कहां है? चीन सागर। चित्र में देखें हम, ये हमारा, ये भारत है। ठीक, ये पूरा एशिया महाद्वीप का नक्शा है, ये भारत है। और ये जो है चीन वाला एरिया है जो तिब्बत का पठार है। ठीक, एशिया महाद्वीप में यही ना तिब्बत का पठार। तो ये तिब्बत के पठार से हमारी यांगसी नदी निकल रही है। ये निकल रही है, ये यांगसी नदी निकल रही है जाके इधर चीन सागर। ये पूरा एरिया जो है चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर, ये उत्तरी चीन सागर। ठीक है, चीन सागर। तो ये जो यांगसी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, ये देखिए। और यहाँ से ये चीन सागर में गिर जाती है। सागर क्या होता है? महासागर देखे हैं ना। तो महासागर के बीच में छोटा छोटा पानी वाला जो भाग रहता है, जैसे महासागर तो बहुत बड़ा भाग है, उसी बीच में छोटा छोटा जो पानी का भाग रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सागर। जैसे सागर हम बताए होंगे, सागर जब महासागर पढ़ा रहे होंगे, जैसे ये मान लीजिए महासागर हो गया, ये महासागर का पानी है। ठीक, ये महासागर का पानी है। ये बीच में कहीं छोटा सा ऐसा स्थान है जो ये महासागर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये वाला एरिया इतना हो गया, तो ये सागर है। ये पानी अलग है, ये अलग महासागर का है, ये अलग महासागर का है। ये छोटा सा जो भाग है वो सागर है। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा पोखरा है, उस पोखरा में एक ऐसा पानी है, छोटा सा ऐसा पानी है, छोटा सा पानी का भाग। ठीक है, वो मिलता नहीं, वो पोखरे का पानी अलग है। वो जो पानी मान लीजिए ये पोखरा हो गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए हम ड्रम रख दिए, इसका पानी अलग है, इसका पानी अलग है। तो ये तो हमारा हो गया महासागर। इसमें जो छोटा सा भाग है पानी वाला, ठीक है, स्थान स्थान पर पाया जाता है, ये क्या है? सागर। तो वही है ये चीन सागर। ठीक है, तो ये दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ जो पड़ेगा उसे दक्षिणी चीन सागर कहेंगे, और उत्तर की तरफ जो पड़ेगा उसे उत्तरी चीन सागर। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है कि यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाके गिर जाती है। और एक चीज है, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है, कौन सी नदी है? याद रहेगा। अगर पूछा जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है तो कहेंगे ये किस सागर में गिरती है? चीन सागर। निकलती कहाँ से है? तिब्बत के पठार से। एशिया महाद्वीप में तिब्बत का पठार बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर
जो नदियां हैं वो यहीं से निकलेंगी। दूसरी नदी देखें, वांगहो नदी। दूसरी नदी क्या है? वांगहो नदी। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी पहली सबसे लंबी नदी तो यांगसी नदी हो गई, लेकिन दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी नदी आती है वो कौन सी है? वांगहो नदी। ये कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत से। जब हम पर्वत पढ़ रहे थे तो कुनलुन पर्वत पढ़े थे। चूंकि इसका पानी पीला होता है, इसका पानी कैसा होता है? पीले रंग का, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली नदी। होता ऐसा क्या है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा बाढ़ उत्पन्न करती है, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, बहुत ज्यादा तबाही उत्पन्न करती है। कौन नदी? पीली नदी, वही वांगहो नदी। ठीक है, इसीलिए इसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक। और ये इतना ज्यादा विनाश करती है कि इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी के बारे में, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है? वांगहो नदी। क्योंकि ये बहुत भयंकर तबाही करती है। इसका पानी का रंग क्या होता है? पीला। इसे चीन का शोक कहते हैं। याद रहेगा? दूसरी सबसे बड़ी नदी विश्व की कौन सी है? विश्व की नहीं, सॉरी, एशिया की। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? वांगहो नदी। किस पर्वत से निकली? कुनलुन। ये बहुत भयंकर तबाही करती है। इसका पानी का रंग पीला होता है। ठीक है, इसलिए इसे पीली नदी कहते हैं और इसे चीन का शोक कहते हैं। ये सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। ठीक है, विश्व की, ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है। ठीक है, माही नदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए, ये है वांगहो नदी। ये भी तिब्बत के पठार से निकल रही है, अरे कुनलुन पर्वत से। ठीक है, ये कुनलुन पर्वत से निकल रही है। ये भी चीन सागर में जाके गिर रही है। चीन सागर में गिर रही है ना। ठीक है, अगला माही नदी। माही नदी हम लोग भारत के जो नदियां पढ़ रहे थे ना, कि माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अरब सागर में गिरती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। सब तो पढ़े थे हम लोग। और अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में भी हम लोग पढ़े थे भारत के, कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी अरब सागर में गिरती है। नहीं, 3 नदियां थी, अरब सागर में गिरती है। ये पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। पाकिस्तान में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, ये दोनों तो ठीक हो गए। अगला हम देखते हैं, तीसरा है मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी। हमने बताया था कि एशिया में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या? तिब्बत का पठार। मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। देखिए, ये कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर। चीन सागर भी बोल देंगे, सही है। दक्षिणी उत्तरी का मतलब कि ये दक्षिण की तरफ सागर है और ये उत्तर की तरफ। सागर तो पूरा पानी है, पानी है। जो दक्षिण की तरफ पड़ता है उसे कहते हैं दक्षिणी चीन सागर, जो उत्तर की तरफ पड़ता है उसे उत्तरी चीन सागर। तो हम लोग दक्षिण उत्तर के चक्कर में क्यों पड़े, सीधे कहें चीन सागर। ठीक है, कहाँ गिरती है? चीन सागर। तो मेकांग नदी भी कहाँ से निकली? तिब्बत के पठार से निकली, ये चीन सागर में गिर गई। ठीक है, तो पठार से ही निकली ना। खाली ध्यान हमको क्या रखना है कि गिरती कहाँ है? चीन सागर में। ठीक, याद रहेगा? अगला देखें, साल्वीन नदी। कौन सी नदी? साल्वीन नदी। ये भी कहाँ से निकली? तिब्बत के पठार से। इसीलिए शुरू में बोले थे कि एशिया महाद्वीप में तिब्बत का पठार, क्योंकि सबसे बड़ा पठार है, बहुत बड़ा पठार है ना, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, तो सारी नदियां इसी पठार में से सब निकलती हैं। तो साल्वीन नदी भी कहाँ से निकली? तिब्बत के ये साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकली। इसको याद रखिएगा, ये कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में। कहाँ गिरती है? ये है अंडमान सागर। अंडमान सागर में कहाँ गिरती है? अंडमान सागर। ये साल्वीन नदी वाला याद रखिएगा,
कि कहाँ गिरती है? अंडमान सागर, साल्विन अंडमान, साल्विन अंडमान। ऐसे नहीं याद रहेगा तो साल्वी नदी में क्या बहता है? अंडा बहता है। साल्वी नदी में अंडा बहता है, याद रहेगा ना। साल्वी नदी कौन सा सागर? अंडा सागर, अंडमान सागर। साल्वी नदी में अंडा बहते हुए सागर में मिल जाता है। साल्वी नदी में क्या बहता है? अंडा। तो साल्वी नदी कहाँ गिरती है? अंडमान सागर में, याद रहेगा ना। ठीक, इसको याद रखिएगा कि ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। म्यांमार की सबसे बड़ी नदी कौन है? साल्वी नदी। तो ये देखिए साल्वी नदी है ना, ये तिब्बत के पठार से निकली और ये अंडमान सागर में गिर गई। ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। अगला है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा, इसको तो भूल ही नहीं सकते। महाबेली मतलब रावण वाला एरिया, रावण। महाबेली महान, महान महाबेली, हाँ, महान बेली मतलब महान बैरी। महान बैरी कौन था? महान बैरी कौन था? रावण। ये महाबेली गंगा जो है कहाँ से निकलती है? श्रीलंका से, याद रहेगा। श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी ये तो एक क्या है? श्रीलंका, महाबेली, महाबेली श्रीलंका, ठीक है। महाबेली श्रीलंका, याद रहेगा ना। श्रीलंका में कौन सी नदी बहती है? महाबेली गंगा, ठीक है। यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, याद रहेगा। तो एक बार हम लोग समराइज कर लें, दोहरा लें। क्या क्या? पहला हम लोग क्या पढ़े? यांगसी नदी के बारे में, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक। यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। गिरती कहाँ है? चीन सागर में, ठीक। और वांगो नदी कहाँ से निकलती है? नहीं, एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? कुनलुन पर्वत से। ये पीली नदी कहते हैं क्योंकि इसकी नदी का रंग, पानी का रंग कैसा होता है? पीला। ये सबसे ज्यादा बाढ़ लाती है, सबसे ज्यादा तबाही मचाती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं, ठीक है। चूंकि तिब्बत की नदी है, तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में। सबसे ज्यादा तबाही चीन में करती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन है? वांगो नदी, ठीक। माही नदी के बारे में जान रहे हैं, कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिंधु नदी के बारे में जान रहे हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। मेकांग नदी, ये भी तिब्बत से निकली, कहाँ गिरी? कहाँ? चीन सागर में। एक हमको ध्यान देना है, साल्विन। साल्विन नदी में हमने बताया था, साल्विन नदी में क्या बहता है? अंडा। अंडा बहते हुए कहाँ चल जाता है? सागर में। तो साल्विन नदी में, साल्विन नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। सभी तिब्बत के पठार से ही निकल रहे हैं, एक ठो छोड़ के। वांगहो नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है, केवल वांगहो नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है। बकिया, यांगसी, मेकांग और साल्विन, ये तीनों कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के पठार से। तो साल्विन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, गिरती कहाँ है? साल्विन, याद रहेगा ना, अंडमान सागर में। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ठीक। महाबोली गंगा के बारे में बताए। महाबेली गंगा कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में एक ही नदी है, बहुत बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, कौन? महाबेली गंगा। तो इस पे प्रश्न किया जाए। चलिए मुझे बताइए कि विश्व की नदियों में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एशिया नदी के एशिया में बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि एशिया की जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? यांगसी नदी। अच्छा,
3 नदियां एशिया में एक स्थान से निकलती है, यांगसी, मेकांग और साल्विन। ठीक है, ये तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। वो जगह का नाम बताइए। तिब्बत का पठार। एक वांगहो नदी एक अलग जगह से निकलती है। कहां से निकलती है वांगहो नदी? कुनलुन पर्वत से। वेरी गुड। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, ये जो यांगसी नदी है वो किस सागर में गिरती है? चीन सागर। वेरी गुड। अच्छा, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक वांगहो नदी। इस नदी के पानी का रंग कैसा होता है? पीला। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, माही के बारे में पूछ लें थोड़ा सा। अच्छा, एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में तो गिरती है लेकिन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। एक ऐसी नदी है, वेरी गुड, एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, सिंधु नदी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अगला प्रश्न बताइए कि मेकांग नदी का नाम सुने हैं? वो किस सागर में गिरती है? दक्षिणी चीन। अच्छा, साल्विन नदी का नाम सुने हैं? बहुत बताएं हम। साल्विन नदी किस सागर में गिरती है? अंडमान। इसको याद करने के लिए क्या बताए हैं? अंडा। साल्विन नदी में क्या बताए? अच्छा, वेरी गुड। अंतिम प्रश्न, श्रीलंका में एक सबसे बड़ी नदी बहती है, श्रीलंका में। चलिए, वेरी गुड, बैठिए।